प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंतर्गत नई शिक्षा नीति में बीए प्रथम वर्ष में शामिल प्रश्नों का स्वरूप लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट एवं फ़ोन आया कि सर, मैं 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर कैसे कर पाऊँगा और अति लघुत्तरी, लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखूं, मेरे प्रश्न छूट जाते हैं। आज हम इसी सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल अंकों का स्वरूप क्या होगा, कुल कितने मिनट आपको समय मिलेंगे, इसका हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि आपके जो हिंदी का प्रश्न पत्र आएगा या किसी भी विषय का प्रश्न पत्र आएगा, खास तौर पे मैं हिंदी की बात करूंगा, प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो आपका जो समय होगा वो मात्र 2 घंटे मिलेगा। उसकी टाइमिंग है 7:30 से 9:30 बजे तक। तो उसमें आपका अति लघुत्तरी प्रश्न 3 प्रश्न आएंगे और लघुत्तरी प्रश्न आपके 4 आएंगे और दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके 2 आएंगे। जो अति लघुत्तरी प्रश्न होगा वो 3 अंकों का होगा, जो कि 3 नंबर का है। तो 3 प्रश्न आपके आएंगे, वो 3 अंकों के होंगे और उसकी शब्द सीमा 50 शब्द है। तो 3 त्रिका 9, कुल अंक इसके क्या हो गए 9। अति लघुत्तरी आपको 9 अंक होंगे और लघुत्तरी के जो आएंगे वो 4 प्रश्न आएंगे, उनके 9 अंक होंगे। एक प्रश्न के 9 अंक, 9 चौक 36 अंक ये हो जाएंगे और इसकी शब्द सीमा है 200 शब्द। और दीर्घोत्तरी जो प्रश्न आएगा आपका 2 प्रश्न आएगा और इसका प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, 15 दूनी 30 अंक और इसकी शब्द सीमा है 500 शब्द। तो बच्चों, आपको इस ध्यान रखना होगा कि आपके पास समय मात्र 2 घंटे है और आपकी जो आंतरिक परीक्षा हुई थी वो 25 अंक की हुई थी। तो आपका जो लिखित पेपर होगा वो मात्र 75 अंक का होगा और 75 और 25 जोड़ेंगे तो पूर्णांक 100 होगा। लेकिन आपको 75 अंकों की परीक्षा देनी है, लिखित परीक्षा। आपके विद्यालय में 25 अंकों की आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल एग्जाम आप दे चुके होंगे। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे 75 अंकों का डिवाइडेशन। तो अति लघुत्तरी प्रश्न आपके 3 आएंगे, जो कि 9 अंक के होंगे। लघुत्तरी प्रश्न 4 आएंगे, जो कि एक प्रश्न 9 अंक का होगा, 9 चौक 36 अंक होगा। और दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके 2 आएंगे, एक प्रश्न 15 नंबर का होगा, 15 दूनी 30। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो आपका कुल जो है अंक होगा 75। 9 6 15, 3 3 6 1 7, इस तरह से आपके टोटल 75 अंक हुए। अब इसमें आपको लिखना कैसे है? सर्वप्रथम आप जो अति लघुत्तरी प्रश्न लिखेंगे वो एक पेज में 3 प्रश्न लिखेंगे। अधिकतम आपको कितने लिखना है? अधिकतम आपको 8 से 9 मिनट लिखना है। यानी आपको एक लाइन में, जैसे तीन प्रश्न है आपका अति लघुत्तरी, तो उसमें 3 अंक का है, तो मैक्सिमम आप 2 से 3 लाइन या 3 से 4 लाइन अधिकतम लिखेंगे। जैसे आप कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है अति लघुत्तरी, आप यहाँ पे लिखने के बाद उसके बीच में 4-5 लाइन का गैप करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा डालेंगे, फिर पूरा होने के बाद फिर 3-4 लाइन गैप, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा डालेंगे, फिर 3-4 लाइन लिखने के बाद छोड़ देंगे। यानी एक पेज में आपको अति लघुत्तरी 3 पूरा करना है और समय आपकी जो सीमा होगी वो मात्र आप मान के चलिए 8 से 9 मिनट के अंदर आपको अति लघुत्तरी प्रश्न पूरे करने हैं। तो यानी एक पेज में 3 प्रश्न आपको करना है। अब लघुत्तरी प्रश्न जो है उसकी शब्द सीमा 200 है। तो ये 4 प्रश्न आपका आएगा, जो कि 9 अंक का है। तो इसको आपको 1.5 पेज लिखना है। 1.5 पेज का मतलब होता है एक पेज आपने पूरा लिखा और यहाँ पे आधा पेज। अगर किसी बच्चे की स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो लगभग 2 पेज भी लिख सकता है, लेकिन आपको 1 पेज इधर और आधा पेज इधर। तो ये आपका क्या होगा? लघुत्तरी प्रश्न करना है। तो ये आपका कितने अंक का होगा? 36 का होगा। यानी 1 मिनट में आपको लगभग एक क्वेश्चन आपको 13 मिनट मिलेगा। इसमें 13 चौका 52। अगर हम मिनट की बात करें तो 3 त्रिका 9 या 2 चौक 8, इसमें लगभग अधिकतम आप कितना करेंगे? 8 मिनट का ये करेंगे प्रश्न अति लघुत्तरी। और जो लघुत्तरी प्रश्न होगा 13 मिनट, 13 चौका 52 मिनट में आप ये करेंगे। और आपका जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है ये आपका 30 मिनट का यानी 60 मिनट का आप ये करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल कितना हो गया आपका 120 मिनट यानी 2 घंटा। 120 मिनट यानी ये क्या हो गया? 2 घंटे। तो इस तरह से आप जो इसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखेंगे वो आप लगभग 3 पेज से कम नहीं लिखेंगे, 3 पेज पूरा लिखेंगे। और आधे घंटे के अंदर आपको एक दीर्घोत्तरी प्रश्न करना है। तो आधे घंटे और आधे घंटे में कितना हो गया? 30-30 60। ये 30-30 आपका कितना हो जाएगा? 130-30 60 हो जाएगा। ये 60 मिनट का आपका पूरा करना रहेगा। यानी 1 घंटे में आपको ये पूरा दीर्घोत्तरी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपकी टाइमिंग का।
तो आपको अगर इसको जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा 120 मिनट यानी 2 घंटे। इसी में आपको वेरिफिकेशन भी करना रहता है, तो वेरिफिकेशन आपको 10-5 मिनट लगेगा वेरिफिकेशन करने में, 4 मिनट 5 मिनट सिग्नेचर वगैरह करने में लगेगा। तो आपको इस तरह से आपको दिमाग में बैठाना है कि हमको अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्न जो है एक पेज के अंदर आपको 4-5 लाइन लिखना है तीनों का, और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 1.5 पेज का करना है आपको, जो कि आपका 52 मिनट में होना चाहिए। एक प्रश्न में आप कितना मिनट देंगे 13 चौका 52 मिनट, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आप देंगे उसमें आधे घंटे में आपका एक प्रश्न होना चाहिए, तो यानी आधे मिला करके आपका 1 घंटा हो जाएगा। यानी इसका आपको 3 पेज लिखना है दीर्घ उत्तरीय, एक प्रश्न 3 6 पेज हो जाएगा। और इस तरह से जो इसका डिवीजन है अंकों का, ये है आपका 9 अंक, अति लघु उत्तरीय 9 अंक का होगा। लघु उत्तरीय में आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 36 अंक का होगा, और दीर्घ उत्तरीय आपका 2 प्रश्न होगा जो कि एक प्रश्न 15 नंबर का होगा, 15 दूनी 30। इस तरह से आपके टोटल 75 लिखित होंगे। और जो बीए प्रथम वर्ष का 2022 में पेपर 20 मई से स्टार्ट है, उसमें आप बीए प्रथम वर्ष का जो पहला पेपर है वो 23 मई को है, 7:30 से 9:30 बजे की टाइमिंग है। और दूसरा पेपर आपका 24 मई को है जो कि 7:30 से लेकर 9:30 बजे का है सुबह में मॉर्निंग में। और बीएस द्वितीय वर्ष का सेकेंड ईयर का पेपर जो है आपका 20-21 मई को है 11 से 2 बजे तक का। और जो तृतीय वर्ष का है आपका बीए का, वो 13, 14 और 15 जून का हिंदी का पेपर है 3 से 6। ये आपके हिंदी के जो प्रश्न पत्र थे उसका मैं बात किया हूँ, आपको जो ये ध्यान में रखना है। और ख़ास तौर पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके प्रवेश पत्र में जो टाइम टेबल अंकित है और जो भी विषय अंकित है उसी के अनुरूप आपको परीक्षा सेंटर पे जाना है। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न पत्र में टाइमिंग दिया हुआ है और समय दिया हुआ है पूरा अच्छे से, और डेट भी दी हुई है। तो आप अपने प्रवेश पत्र का अच्छे से अवलोकन करके उसी डेट पर आप परीक्षा हाल में उपस्थित होइए। कम से कम आधा पौन घंटा पहले आप परीक्षा हाल में पहुँच जाइए। तो आज आपने देखा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के तहत ये जो प्रश्नों का स्वरूप है, जो प्रश्नों की प्रकृति है, इसका आपने देखा। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है आपके 3 व्याख्या भी आ सकती है हिंदी में, या 2 व्याख्या दे के एक प्रश्न दे देगा, लेकिन ज़्यादा या 4 व्याख्या दे दी जाएगी, तो आपको उसको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको अच्छे से लिखना है। तो आज आपको बस इतना ही। धन्यवाद।